मार्क को हमेशा उस जगह के बारे में जिज्ञासा रहती थी जिसे लोग हॉलो एज कहते थे। वो ऐसी जगह थी जहां लोग सूरज डूबने के बाद जाने से डरते थे, न कि जंगली जानवरों की वजह से बल्कि उस घर की वजह से। एक पुराना टूटा फूटा अंधेरे में खोया हुआ घर जिसे लोग भूतिया कहते थे, लेकिन कोई ठीक से नहीं बता पाया क्यों। एक ठंडी सुनसान शाम को जब हवा पेड़ों के बीच से सरसराती निकल रही थी, मार्क अपने दो दोस्तों से मिला। लियो, जो हर चीज को मजाक समझता था, और रायन, जो चुप रहता था लेकिन हमेशा साथ चलता था। उनके पास टॉर्च थी, थोड़े स्नैक्स और एक खतरनाक आइडिया। आज उसी घर में चलते हैं, लियो मुस्कराया, जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो। मार्क ने हिचकिचाते हुए कहा, यकीन है, उस घर के बारे में सोचकर ही अजीब सपने आते हैं। इसीलिए तो चलना चाहिए, रायन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वे तीनों उस घर की ओर चल पड़े जब सूरज की आखिरी किरण भी छिप चुकी थी। हवा अब भारी लगने लगी थी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर सुन रहे हों। वो घर वहां खड़ा था, झुका हुआ, सड़ता हुआ, खिड़कियां अंधेरी खाइयों की तरह। लेकिन उन्होंने जो देखा वो घर नहीं था जिसने उन्हें रोक दिया। वो था एक आदमी। घर के पीछे लंबे सूखे घास के बीच एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, बिल्कुल सीधा। उसका चेहरा सफेद था, बिना किसी भाव के। वो हिला भी नहीं जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। ये क्या था? लियो फुसफुसाया। मार्क ने पलक झपकाई और वो आदमी गायब हो गया। बस ऐसे ही, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। क्या तुमने? मार्क ने कहना चाहा। हमने सबने देखा, रायन ने जल्दी से कहा। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन लियो हंसा। भाई, इसी के लिए तो आए हैं। मार्क और रायन की इच्छा नहीं थी, पर वे अंदर चले गए। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ, रायन अब उनके साथ नहीं था। रायन, मार्क ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। ये मजाक मत कर यार। उन्होंने हर कोना छान मारा, लेकिन रायन गायब था, बिल्कुल उसी आदमी की तरह। लियो की आवाज अब कांप रही थी। वो हमें डरा रहा है। नहीं, मार्क ने कहा, वो हमें छोड़कर नहीं जाता ऐसे। वे भागते हुए बाहर आए, नाम पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, पर कुछ नहीं। आखिरकार वे गए पुलिस स्टेशन। वहां डेस्क पर बैठे अफसर ने सब ध्यान से सुना, फिर गहरी सांस ली। तुम इस साल तीसरे हो। मार्क चौंका। तीसरे? अफसर ने सिर हिलाया। हर बार वही कहानी। 3 लोग अंदर जाते हैं और एक गायब हो जाता है। कोई सुराग नहीं,
कोई निशान नहीं। हमने उस घर की तलाशी ली है बार बार, पर वहां कुछ नहीं बचा। लियो ने कहा, तो अब क्या करें? अफसर की आंखों में एक डर छुपा हुआ था। बस एक सलाह है, वापस मत जाना। उस रात मार्क को नींद नहीं आई। वो बस लेटा रहा, छत को घूरते हुए। पर हर बार जब वो आंखें बंद करता, वो आदमी सामने आ जाता, बिल्कुल उसी तरह, बिना हिले, बिना बोले, पैरों के पास खड़ा, बस घूरता हुआ। मार्क चौंक कर उठ जाता। वहां कोई नहीं होता, पर फिर जैसे ही वो पलटता, वो आदमी और करीब होता। धीरे धीरे वो अब सीधा दिखता भी नहीं था, बस परछाइयों में, आईने में, या दरवाजे के पीछे एक डरावना साया, जो हमेशा फ्रेम से बाहर रहता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्पोक्स टून चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।